एक मत राम जी का है, एक मत लक्ष्मण जी का है। लेकिन राम जी ने कहा चिंता मत करो, युद्ध की जरूरत नहीं है, शांति हो जाएगी। कहा कैसे होगी शांति? इसीलिए आप वर्णन पढ़ते हैं, परशुराम जी तब मिले जब राम जी की बारात लौटकर अयोध्या जा रही थी। पर तुलसीदास जी ने सोचा जंगल में मोर नाचा किसने देखा, परशुराम जी तो यहां आने चाहिए। ते अवसर सुनी सेव धनु भंगा, भंगा उसी समय परशुराम जी फरसा लिए वीर वेश में सामने आकर खड़े हो गए। अब आप कल्पना करो, ये पिंडाल है, चारों तरफ चार दीवारी हो, दरवाजा एक, उसी में परशुराम जी खड़े हो। तो जो राजा लोग आवाज लगा रहे थे, ले उछुड़ाए सीए कह को, यही तो कह रहे थे, और सीता जी को छुड़ा लो। और जो हाथ ऊपर उठाए थे बोल रहा था, और जो उसने परशुराम जी को देखा, हाथ ऊपर का ऊपर, मुंह बंद न हो। बगल वाले ने कहा क्या हुआ, हिम्मत से बोलो, हम तो साथ में, बोलो बोलो। अब वो बोले क्या, उधर ही देखा। अब बगल वाले ने देखा, जो देखा परशुराम, भगवान परशुराम। क्रोध में लगते, प्रणाम करने कौन जाए, जो जाए वही मरेगा, नहीं जाओगे तो और जल्दी मरोगे। तो जो जहां थे वहीं से सिर रख रख के, पितु समेत ले ले निज नामू, लगे करन सब दंड प्रणाम। और परशुराम जी जिसकी ओर गौर से देखें, जिसे पहले भी कहीं देखा है, वो समझता था कि बस हमारी उम्र के दिन पूरे हो गए। यही सुभाए चित वही हित जानी, सो जानई जनु आयु फुटान। जनक जी ने आकर प्रणाम किया, सीता जी से प्रणाम कराया, विश्वामित्र जी आए, राम जी लक्ष्मण जी को बाद में बुलाया, पहले नहीं। विश्वामित्र जी को गले से लगा लिया परशुराम जी ने, और परशुराम जी के दोनों हाथ विश्वामित्र जी अपने बगल में दबा लिए। और उसी समय बोले राम चलो प्रणाम करो, लक्ष्मण प्रणाम करो। मतलब ये था कि जब तक हम इनके फरसे वाला हाथ दबाए तब तक कर लो प्रणाम, नहीं ऐसे प्रणाम करने कोई कह देगा यही है, फरसा उठ जाए तो संभाले कौन। राम जी लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। अरे भाई बड़े सुंदर हैं, कौन है, इतनी जल्दी परिचय दिया, राम लखन दशरथ के ढोटा। आशीर्वाद ठीक ठीक। अब जनक जी से पूछा ये भीड़ कैसी इकट्ठी है। जनक जी ने कहा बेटी का विवाह धनुर्भंग की प्रतिज्ञा की थी, धनुर्भंग की प्रतिज्ञा की थी। परशुराम जी ने पूछा क्या धनुष टूट गया? पलटकर देखा धनुष के दो टुकड़े। बड़े क्रोध में बोले कौजड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। अब जनक जी डर के मारे उत्तर नहीं दे रहे हैं। अच्छा देखो, एक अति दूसरी अति को जन्म देती है, क्रोध में आती है, अति से बोले वचन कठोरा। तो जनक जी के डर में भी अति डर उतर देत नृपनाहि, अति डर। राम जी ने देखा कि कोई नहीं बोल रहा है। राम जी माने भारतवर्ष का आदर्श। श्री राम उठकर खड़े हुए
और बड़े संयत भाव से कहा, नाथ शंभु धनु भंजनि हारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा। आपका कोई दास होगा। परशुराम जी बोले, दास वो होता जो सेवा करे, सेवक सो जो करे सेवका, ये सेवा का काम है। राम कान खोलकर सुन लो, जिसने शंकर जी का धनुष तोड़ा वो सहस्त्राबाहु के समान हमारा शत्रु है। सभा में बैठे राजा कांप गए। जब परशुराम जी ने भरोसा दिखाया, सहस्त्राबाहु के समान हमारा शत्रु है, तो राजा लोग कहते, हे भगवान, अच्छा रहा कि हमसे धनुष नहीं टूटा, न अगर धनुष हमसे टूट जाता तो इनसे कौन सुलझता। भगवान जो करते अच्छा करते, तकदीर आजमाने तो हम भी गए थे। कुछ दम्भी स्वभाव के राजा थे। दम्भी स्वभाव के राजा क्या बोले, हम तो जानते थे, हम जानते थे, हम पहले से पता था। धनुष तोड़ने के बाद यही नौबत आई, इसलिए हमें जानबूझ के धनुष नहीं तोड़। नन्हे से राजकुमार राम जी धनुष तोड़ सकते, क्या हम नहीं तोड़ सकते? पर ये हमारी दूरदर्शिता है। कुछ लोग ऐसे भी दूरदर्शी होते हैं। एक आदमी रेल की पटरी पर सो रहा था, कुछ लोग समझाने गए, यहाँ काहे को पड़े? बोले मरने के लिए। अरे का जिंदगी बड़ी कीमती है, मरो मत। बोले पक्का निश्चय। पर समझाने वाले ने देखा सिरहाने इतनी रोटियां रखे। बोले जो रोटियां काहे को रखे? बोले वाह, इतना भी नहीं जानते, रेलगाड़ी लेट हो गई तो भूखों मरेंगे। कुछ लोग ऐसे भी दूरदर्शी हो। भगवान ने परशुराम जी के मन में प्रेरणा की कि इनका इलाज और हो जाए। तब तक परशुराम जी बोले, सो बिलगाई बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई है सब राजा। वह समाज छोड़कर अलग हो जाए या समाज उसे अलग कर दे, नहीं तो जितने राजा हम सबको मारा। और राजा लोग लगे कांपने के, भगवान धनुष का धनुष नहीं टूटा, मरे और जा रहे हैं। धनुष तोड़ के ही मरते तो नाम होता कि साहब धनुष तोड़ के मरे। एक राजा ने कहा, हमने तो पहले ही कही थी कि घर चलो। जनक जी ने भी कहा था, तजवास निज निज गृह जाहु। तुम ही बैठे रहे कि तमाशा देख लो। अब देखो तमाशा। लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। वे सोचने लगे, गुरुजी अच्छे देश में ले आए, यहाँ एक ही समस्या रहती, धनुष। थोड़ी देर पहले एक महापुरुष नाराज हो रहे थे, क्यों नहीं टूटता? किसी से नहीं टूटता, जनक जी। और टूट गया तो दूसरे इसलिए नाराज, क्यों टूट गया? किसने तोड़ दिया? लक्ष्मण जी प्रभु से बोले कि बुरा ना मानो, तो इन बाबा जी से दो बात हम कर लें। बोले तुम क्यों करोगे? बोले जो जिस भाषा का जानकार हो उसे उसी भाषा में बात करने में सुविधा रहती है। आपकी भाषा ये समझ नहीं सकते, इनकी भाषा आप बोल नहीं सकते। इनकी भाषा के विशेषज्ञ तो हम हैं। अंग्रेजी जानने वाले से अंग्रेजी में, हिंदी जानने वाले से हिंदी में, उर्दू जानने वाले से उर्दू में, जो जिस भाषा का जानकार हो। अब जानकारी हो ना, शब्द ही शब्द याद हो। कुछ लोगों को ऐसे ही शब्द याद होते हैं। एक आदमी को अंग्रेजी के 3-4 अक्षर याद हो गए, अर्थ पता ही नहीं था, वो 3-4 शब्द ही बोलता था बस। यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। और जब निकले कोई मिले क्रम से बोलते यस, फिर कहता नो, वेरी गुड, थैंक यू। लोग हंसते थे, उसे खुद पता नहीं था इनका मतलब क्या है। एक बार रेल में जा रहा था, किसी की अटैची चोरी हो गई, तो किसी ने कहा कि भाई साहब आपने हमारी अटैची देखी है? उसे अंग्रेजी बोलने का मौका मिला। अटैची देखी है? बोला यस। तो बोले प्लीज दे दीजिए। तो दूसरा अक्षर बोला नो। उसने डांटा कि हमारी एक अटैची का देने ना, क्यों? सो बोला वेरी गुड। तो उसको लगी कि सब पगला। 2-4 थप्पड़ लगाए और उसे लगा आखिरी सब तो बोल ही थे। तो बोला थैंक यू। अरे शब्दों का अर्थ तो पता हो। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि इनकी भाषा में हम इन्हें समझा दें। भगवान मौन रहे, मौनम स्वीकृति लक्षण में। लक्ष्मण जी गए, बोले बाबा जी नाराज क्यों हो? क्यों नाराज हो?
परशुराम जी बोले ये धनुष टूट गया। अच्छा धनुष टूट गया तो आप क्यों टूटे जा रहे हो, आप कोई धनुष हो? कितनी बढ़िया बात है, क्या आप धनुष हो? बोले नहीं हम तो धनुष नहीं। बोले फिर क्यों टूट रहे हो? अच्छा चलो आप धनुष नहीं हो, आपका धनुष है? नहीं हमारा नहीं। किसका है? हमारे गुरु भगवान शंकर का। तो शंकर जी ने मना किया था कि मत तोड़ो, उन्होंने तो जनक जी को दिया था, उन्होंने तोड़वा दिया। ना आपका धनुष है ना आपको दिया गया, आप बीच में काहे को दुखी हो? परशुराम जी मन में सोचने लगे कि बच्चा बात तो ठीक कह रहा है, हम क्यों दुखी हैं? आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो कहते महाराज हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत परेशान हैं। उनसे पूछो क्यों परेशान हो, कहते हमें खुद समझ में नहीं आता कि हम क्यों परेशान हैं। अच्छा बोलो समझ में आ जाए तो परेशानी आधी कम हो जाएगी कि नहीं? लेकिन आपको पीड़ा है, पीड़ा का अनुभव आप करते हैं, पर रोग का निर्णय डॉक्टर करता है। लक्ष्मण जी ने कहा परशुराम जी महाराज आप पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन रोग कौन सा है वो मैं बता रहा हूं। और लक्ष्मण जी ने रोग बताया। बड़ा अच्छा वर्णन है श्री राम कथा में। यही धनु पर ममता, ममता के ही हेतु यही धनु पर ममता ममता ममता। सुन रिसाई कह भृगुकुल के इस धनुष से आपकी ममता है और महाराज ये ममता पर चोट लगी है, ये ममता आपको दुखी कर रही है। अच्छा देखो कितनी बढ़िया बात। हम लोग अगर अपने जीवन की ओर देखें, किसी का मरना हमें दुखी नहीं करता।